नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है तो कन्वेनर भी नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको याद नहीं है कि चारा घोटाला में कौन हमको लाल किला में पहुंचाया। उनको सब याद है, साधेंगे। अब नीतीश कुमार जी जिनको जिनको साधे हैं सब लोग साधेंगे। मानसिक स्थिति जो विपक्ष के लोग हैं उनका ठीक नहीं है, वो नीतीश कुमार के राह पर चल देते हैं। भाई संसद है, संसद की अपनी गरिमा है, उसको बनाइए। लेकिन इनकी मानसिक स्थिति अब घर चलाने वाली भी नहीं है, प्रदेश चलाने और देश चलाने की बात। तो आप सोचिए कि महावीर चौधरी के श्रद्धांजलि में गए और श्रद्धांजलि दे दिया अशोक चौधरी को, जो रात दिन उनके साथ रहते हैं। तो मैं यही समझता हूं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और महागठबंधन अलर्ट है इन मुद्दों से, तो ये कहीं न कहीं शुभ है। होटल अशोका में कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जहां पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज हैं कि बातें चल रही है। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल की बैठक के बाद क्या नीतीश कुमार को झटका लगा है। देखिए, नीतीश कुमार को झटका लगा या नहीं लगा, लेकिन यह बहुत तय है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। जिनकी मानसिक स्थिति से राज्य परेशान है, यहाँ रोज हत्या हो रही है, अराजकता की स्थिति है और कुछ लोग कैप्टिव बना करके यहाँ शासन चला रहे हैं। देश ऐसे नहीं चल सकता ना, इसलिए ममता जी चिंता की हैं तो स्वाभाविक है। और मैं समझता हूं कि उस चिंता से ये भी प्रभावित होंगे, लालू जी भी। वो भी चाहेंगे कि वही जो उनका नाम प्रपोजल आया है उसी को माने। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और पटना में ऐसा पोस्टर लग जाता है तो उनके मन की बात तो ये है नहीं। वो कैप्टिव हैं और जो लोग प्रधानमंत्री बना करके, हालांकि ये सपना है, हसीन सपना है, तो जो दिन में लोग देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जिस बात को मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में जिनको कंट्राडिक्शन नहीं है वही रह पाएंगे। जिनको कंट्राडिक्शन है या अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है तो कन्वेनर भी नहीं बन पा रहे हैं, ममता जी को भी कंट्राडिक्शन है, लेकिन वहाँ उन्होंने एक कार्ड चला है अपने बंगाल के दृष्टिकोण से, वो ठीक ही है। वो अपने हिसाब से कार्ड वो चले हैं जो असेंबली में उनके लिए कारगर हो सकता है, पार्लियामेंट में कारगर नहीं होगा। बाकी आज को आपको बहुत कंट्राडिक्शन है, वैसे ही पंजाब में कंट्राडिक्शन है। तो ये इतने तरह के पिटारा में जो तत्व हैं, विजातीय तत्व हैं, स्वजातीय नहीं है, विजातीय तत्व हैं। इन विजातीय तत्वों को साधना कोई अच्छा खिलाड़ी कर सकता है। बिल्कुल। कल के बाद जेडीयू के तमाम मंत्री कहने लगे कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि पहले हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन होने वाले हैं। तो क्या बिहार में इसकी झलक देखने को मिल सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। कल की बैठक में भी देखा गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनकी बातचीत तक नहीं हुई है। नहीं, वही मैंने कहा, मैंने तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया, लालू जी का नाम लिया कि तेजस्वी जी से लालू जी तो अच्छे खिलाड़ी हैं और सधे हुए खिलाड़ी हैं और
स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो गया है, अब मैदान में उतरे हैं, तो उनको याद नहीं है कि चारा घोटाला में कौन हमको लाल किला में पहुंचाया, उनको सब याद है और वो अपने तरीके से साथ देंगे। नीतीश कुमार जी अब सही समय पर है, तो उनको नीतीश कुमार जी साधेंगे। अब नीतीश कुमार जी जिनको जिनको साधे हैं सब लोग साधेंगे। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है? इंडिया गठबंधन की लगभग 4 बैठक हुई है, पटना में, बेंगलुरु में और भी कई तमाम जगहों पर। कहा जा रहा है कि जब तक जनवरी तक सीट शेयरिंग की भी बातचीत हो जाएगी। क्या 24 में इंडिया गठबंधन इतना तैयार हो जाएगा कि बीजेपी को टक्कर दे पाए? देखिए, यही लोग कहते थे कि टेलर है 3, ये जो 5 असेंबली का चुनाव हुआ, यही लोग कहते थे, बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे। आजकल नहीं बोल रहे हैं, तो समझ जाइए कि क्या होने वाला है। होना स्पष्ट है कि वो टेलर जो कह रहे थे उनके पक्ष में होता तो चिल्लाते, ठीक विपरीत हो गया, तो ये टेलर के सहारे वो चले, अंदाज लगा लें। अब ये है कि ये लोग प्रयास करेंगे कि विपक्ष का नेता कांग्रेस बनता है या नहीं, या फिर सत्ता पक्ष के दया पर हो जाए विपक्ष। तो ये विपक्ष होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं विपक्ष लायक ये लोग रहें। बिल्कुल। कल कुल मिलाकर 141 सांसदों को जो लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो स्थिति है यह निश्चित तौर से यह साबित कर रहा है कि मानसिक स्थिति जो विपक्ष के लोग हैं उनका ठीक नहीं है। वो नीतीश कुमार के राह पर चल देते हैं। भाई, संसद है, संसद की अपनी गरिमा है, उसको बनाइए, बनाए रखिए। और ऐसे सवाल पर आप कूद रहे हैं जिसमें अभी तक यह स्पष्ट है कि विपक्ष के लोगों ने ही ये सारा ताना बाना बुना है। सरकार नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट डे ही ये पता चल गया कि विपक्ष ने ये ताना बाना बुना है। तो हमारे संसद के सुरक्षा का सेंध में आपकी भूमिका है। आप चारों हाथ पैर सब उठा के कूद रहे हैं, जैसे वो बंदर कूदा बंदर की तरह। तो इन लोगों को सांसद को तो ये निश्चित तौर से इस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी जांच हो रही है। जांच तक इंतजार करते, संसद को चलने देते, इस पर एक बहस होता, सकारात्मक टिप्पणी होती और कहाँ कहाँ चूक हुआ है। ये पहले जो हुआ हमला वो गंभीर, खतरनाक, और उसके बाद ये ट्रायल है, ये टेररिस्टों के लिए भी एक सूचना है। इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतें कौन हैं, कैसे हैं, और सरकार उन पर सख्ती से काम नहीं करती, तो ये अपना विद्रूप रूप दिखलाते तो किसी हद तक क्षम्य था। इसमें तो बिल्कुल ऐसे मुट्ठी बांध करके सत्ता पक्ष को और विपक्ष को एक होकर के संसद की सुरक्षा की बात करनी चाहिए थी। विपक्ष तो ये कह रही है कि हम तो बस यही चाहते थे कि गृह मंत्री अमित शाह आए और सुरक्षा पर बातचीत करें, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। साथ ही साथ जो प्रताप सिम्हा है उन्हीं का साइन है विजिटर्स, वो जो दो लोग आ गए उनके विजिटर्स कार्ड पे प्रताप सिम्हा का साइन है। कहा जा रहा है कि प्रताप सिम्हा को बचाने के लिए ये सब स्टंट कर रही है बीजेपी। और बिल्कुल नहीं, इसकी जांच पूरी शक्ति से होगी। ऐसा मैं स्वभाव जानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरा देश जानता है अमित शाह क्या कर सकते हैं। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने लोग भी जैसे ऐसे घृणित कामों में संलग्न हो तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और देश को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सुरक्षा का सवाल है, आंतरिक सुरक्षा
या वह सुरक्षा, वह दुनिया के लोग जान रहे हैं कि हम किस तरीके से इस लंबे दौर में जो नहीं हुआ था वो करके दिखलाया है। दुनिया के लोग भी जो विभिन्न देशों में सरकारी संरक्षण या विपक्ष के संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक संरक्षण में जो भारत को तबाह कर रहे थे, उनको भी पता है कि इजराइल की तरह घुस के मारेगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो व्यवस्था है वो मोसाड से ज़्यादा तीखा मार करेगा। ये हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे नहीं। और ये जो संसद में जिस तरीके से है तो ये मजाक नहीं है, खिलौना नहीं है। ये बात जरूर है, एक बात मैं कि लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब पहले हम लोगों के यहाँ भी कोई आता था, परिचित आदमी आया, 10 आदमी का जी कार्ड है, दस्तखत कर दिया। ऐसे लोग हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो अब सख्ती हो जाएगी। जैसे पहले हम लोग अटल जी के समय में जब एमपी थे एनडीए के कोटे से, तो हम लोग 10-20 आदमी को ले जा करके कैंटीन में खाना खिलाते थे। अब 2 आदमी को ले जाने में बड़ा मुश्किल है। अब तो एक आदमी ले जाने में भी कठिनाई होगी, जिस तरीके से इन लोगों ने रास्ता बताया है। और ये ठीक है, यदि इन लोगों ने मनोरंजन में किया है तो भी राष्ट्र विरोधी ताकत को बल मिला है। और यदि उन शक्तियों से मिले हुए हैं तो ये कोई बचने वाले नहीं हैं। ये सभी सांसदों को पता है और देश को पता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है किसी कीमत पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करें। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार के आप करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन आपने काफी करीब से देखा है। मौजूदा समय में नीतीश कुमार का कहा जा रहा है ना वो घर के हैं ना वो घाट के रह पाए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन उनके साथ कर रही है। जैसे एक चीज है कि वो जो कर रहा है वो कोई लोग कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी मानसिक स्थिति अब घर चलाने वाली भी नहीं है। प्रदेश चलाने और देश चलाने की बात तो आप सोचिए कि महावीर चौधरी के श्रद्धांजलि में गए और श्रद्धांजलि दे दिया अशोक चौधरी को, जो रात दिन उनके साथ रहते हैं। एक पत्रकार को और अशोक चौधरी को माथा लड़ा रहे हैं, जिसे भेड़ा लड़ाता था गांव देहात में, तो भेड़ा के तरह लड़ा रहे हैं। कह रहे हैं उनके देह कंधा पर मुड़ी रख करके बड़ा प्रेम है हमको। अरे ऐसा क्या प्रेम जग गया भाई कि आप सारी मर्यादाओं को, सामाजिक मर्यादाओं को तार तार कर दीजिए। तो मैं यही समझता हूं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और महागठबंधन अलर्ट है इन मुद्दों से, तो ये कहीं न कहीं शुभ है। चलिए, हमारे साथ अरुण कुमार जी थे, जिन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन, मौजूदा समय में उनका स्टैंड और इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।